हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है कल्पित जोशी और आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन की, जिसका नाम है ऑरिफाइज मीटर। कल हमने बर्नौली थ्योरम की पहली एप्लीकेशन देखी थी, जो क्या थी, वो थी हमारी वेंचुरी मीटर। उसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, शायद यही वो फॉर्मूला था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है तो यही वो फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया था वहाँ पे। सेम यही फॉर्मूला था। अगर आप ध्यान दें, इसमें बस डायग्राम चेंज होता है और चेंज होती है CD की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। कल भी मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ये कांस्टेंट टर्म होती है। वहां पे उसकी वैल्यू थी वेंचुरी मीटर के लिए 0.96 से लेके 0.98 तक, और यहाँ पे होती है 0.62 से लेके 0.68 तक। चेंज होता है हमारे फिगर में। वहां पे दो पार्ट थे या तीन पार्ट थे, एक था कन्वर्जिंग थ्रोट एंड डाइवर्जिंग पार्ट। कन्वर्जिंग थ्रोट एंड डाइवर्जिंग पार्ट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। एक पाइप है हमारा, उसमें क्या है, एक प्लेट लगी हुई है। अब प्लेट किस तरह, ये समझो एक पाइप है। CD सबने देखी है, CD DVD। देखो अब तो वैसे आनी कम हो गई है, अब तो सब कुछ आपको फ़ोन पे मिल रहा है, अपने हर चीज़ आपके फ़ोन पे अवेलेबल है। वो भी देखनी है तो फ़ोन पे देखो। पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, एक CD आती थी। अगर आप लोगों ने भी देखी हुई है, आपने देखी हुई है वो चीज़, DVD प्लेयर, CD प्लेयर। तो मैंने क्या किया, इस पाइप में वो डिस्क इंसर्ट कर दी। ये जो प्लेट है, इसको एक CD समझो, मैंने उसको क्या किया, इंसर्ट किया। अब वो आप लोगों को पता है, उस CD के बीच में एक होल होता है और बाकी सारी चीज़ क्या होती है, कवर्ड होती है। तो यहाँ पे जब मैंने वो डिस्क डाली तो ये बीच का जो पार्ट है उसको आप समझो क्या, उसके बीच का होल। तो इसी होल से पानी पास होगा, केवल इसी होल से पानी पास होगा और कहीं भी पानी नहीं जाएगा। और कहीं भी पानी नहीं जाएगा, केवल इसी होल से पास होगा। तो वाटर क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, यहाँ से फ्लो कर रहा है। इस एंड से वो आया और इस एंड से बाहर चला गया, इस एंड से बाहर चला गया। पर क्या है, यहाँ पे हमारा एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज होगा तो इसकी वेलोसिटी, प्रेशर, ये सब चीज़ों में भी चेंज आएगा। प्रेशर, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों में भी चेंज आएगा। तो बेसिकली ऑरिफाइज मीटर भी क्या करता है, वो भी हमारा रेट ऑफ फ्लो निकालने के काम ही आता है। वो भी हमारा रेट ऑफ फ्लो निकालने के काम ही आता है। सेम वही पर्पस है जो वेंचुरी मीटर का है। सेम वही पर्पस है जो वेंचुरी मीटर का है। तो ऑरिफाइज मीटर का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का। ये हमारा यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, फिर से वही दो पॉइंट के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है, जो हमने कल डेरिवेशन किया था, आपको ध्यान है। कुछ उस तरह का ही इसमें भी होना है, कुछ उस तरह का ही इसमें भी होना है। तो फॉर्मूला सेम वही निकल के आता है और CD की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती है। फॉर्मूला सेम है, बस चेंज क्या होती है, हमारी CD की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा ऑरिफाइज मीटर। अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है जो है हमारा वीना कॉन्ट्रैक्टा। एक टर्म निकल के आता है जिसका नाम है वीना कॉन्ट्रैक्टा। अब ये क्या होती है, अब देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो हमने फ्लो दिखाया है कि ये इस तरह आया, यहाँ से टच होके चला गया, ठीक है। पर एक्चुअल में क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये टच होके ही जाए। इस वाले पार्ट से, जो ये वाला पार्ट है हमारा, या ये वाला पार्ट है, इससे टच होके जाए, जरूरी थोड़ी है। हो सकता है ये थोड़ा ऐसे करके निकल जाए इसके नीचे से, कुछ इस तरीके से हो सकता है। जब मैं एक्चुअल में देखूंगा तो ये कुछ इस तरीके से निकल जाए। तो अगर ये इस तरीके से जाएगा तो ये जो हमारी स्ट्रीम है, ये जो हमारी स्ट्रीम है, ये जो एरिया बना रही है, उस एरिया को बोलते हैं हम एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा। उस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा। उस एरिया को बोलते हैं हम, ठीक है। जब हमने उस एरिया को बोला एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा, तो क्या होगा, ये हमारा एक नया एरिया आ गया इसमें, ये हमारा एक नया एरिया आ गया। तो इसी की हेल्प से हमारे तीन कोफिशिएंट निकल के आते हैं। तीन क्या, एक तो हमने पढ़ ही लिया, दूसरा जो कोफिशिएंट निकल के आता है वो आता है CC, जिसे हम बोलते हैं CC। CC क्या होता है हमारा, CC होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एरिया, वो देखो छोटा हो रहा है एरिया, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है,
कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा एरिया, तो यहां से निकल के आता है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सीसी से डिनोट करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीसी, सीवी और सीडी पूछे जाते हैं, सीसी, सीवी और सीडी पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। सीसी इक्वल्स टू होता है हमारा एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ ऑरिफाइस, एरिया ऑफ वीना कॉन्ट्रैक्टा अपॉन एक्चुअल एरिया ऑफ ऑरिफाइस। तो मैंने कहा वीना कॉन्ट्रैक्टा को ए सी से डिनोट कर दिया और कॉन्ट्रैक्टा सी, और एक्चुअल एरिया ऑरिफाइस को ए ओ से डिनोट कर दिया। तो सी सी की वैल्यू आ गई ए सी अपॉन ए ओ। ये तो हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगला जो आता है हमारा, नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है सी वी। ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वो होता है हमारा एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी क्या है? v, और थियोरेटिकल आती है हमारी √2gh, √2gh। तो cv का फॉर्मूला निकल के आता है v अपॉन √2gh। ठीक है, और cd हमने देख लिया। cd क्या होता है? cd होता है cc इंटू cv। cd होता है हमारा, cd का फॉर्मूला होता है cc इंटू cv। ये हमारा cd का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है? एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी, या cd इक्वल्स टू होता है हमारा एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। वेलोसिटी बोल दिया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दैट। वो क्या होता है हमारा? एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। यहाँ पे देखो, जब CD आता है तो ये हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज है, और ये सारा क्या होता है? ये हमारा थियोरेटिकल डिस्चार्ज होता है। तो अगर मैं एक्चुअल वेलोसिटी की बात करूं तो वो हो जाएगा Q इंटू V, और दूसरा क्या हो जाएगा? थियोरेटिकल Q इंटू √2gh। तो ये हमारा क्या बनता है? एक हमारा CC बनता है, एक हमारा CV बनता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A इंटू V, ये हमारा CC बन जाएगा। ये हमारा CC और CV बन जाएगा। थोड़ा साफ करके लिख देता हूं। ये हमारा बन जाएगा एक CC और दूसरा बन जाएगा CV। यहां से निकल के आती है इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीन कोफिशिएंट्स आते हैं। साथ ही साथ हमारे दो हमने एप्लीकेशंस पढ़ी, ऑरिफाइस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। इस पे हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम आपको डालेंगे वो होगा आपका किसके ऊपर? न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑरिफाइस एंड वेंचुरी मीटर। देखो, न्यूमेरिकल्स और ऑरिफाइस और वेंचुरी मीटर, जो हमारा बर्नौली थ्योरम का वीडियो आने वाला था, उसमें थोड़ा सा साउंड की प्रॉब्लम हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आज या कल में उसे, मैक्सिमम आज या कल में मैं उसे अपलोड ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, तो जो हमारे छूटे हुए हैं पार्ट, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, नेक्स्ट जो हमने करना है, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, इसके हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि हम थोड़ा सा कुछ नया भी शुरू करने वाले हैं। जैसे हम अपना डिप्लोमा की क्लासेस तो कर ही रहे, पर यह है कि जैसे मेरे पास कुछ बच्चों की डिमांड भी है, जो 9th और 10th के बच्चे होते हैं, उन्होंने मैथ्स के लिए मुझे डिमांड दी है। वो लोगों ने मैथ्स के लिए डिमांड दी है, वो चाहते हैं कि उनकी मैथ्स भी कवर करी जाए। तो हम एक सेक्शन और बना देंगे। फिलहाल तो हम अपना डिप्लोमा का कर ही रहे, तो एक सेक्शन और बना के उसको भी हम कवर कर लेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर है वो हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे कुछ ना कुछ गेन कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक। ओके, बाय बाय।